श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। ये साउथ इंडिया के एक छोटे से शहर इरोड में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता एक कपड़े वाले की दुकान में क्लर्क थे। उनकी मां कोमल ताम्मल एक मजबूत और समझदार महिला थी। वो अपनी धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती थी। रामानुजन की जिंदगी पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। उन्होंने रामानुजन में सीखने का प्यार और दृढ़ संकल्प पैदा किया। वो अक्सर उन्हें हिंदू धर्म की कहानियां सुनाती थी। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत और लगन का महत्व भी सिखाया। रामानुजन का बचपन कुंभकोणम में उनके पुश्तैनी घर में बीता। उन्हें छोटी उम्र से ही गणित में बहुत रुचि थी। वो घंटों सवाल हल करते और नए नए फार्मूले बनाते रहते थे। वो खुद से ही बहुत कुछ सीख गए थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने अपने खुद के प्रमेय और विचार भी विकसित किए। ये सब उन्होंने गणित की कोई खास ट्रेनिंग लेने से पहले ही कर लिया था। रामानुजन की गणित की असाधारण क्षमताएं शुरू से ही दिखाई देती थीं। वो स्कूल में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई पुरस्कार और स्कॉलरशिप जीती। उन्हें नंबरों से प्यार था। वो वहां पैटर्न देखते थे जहां दूसरों को बस उलझन दिखती थी। वो अक्सर अपनी गणित की दुनिया में खो जाते थे। वो अपने आसपास और खाने पीने तक को भूल जाते थे। उन्होंने कुंभकोणम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन गणित के प्रति उनके जुनून का एक नुकसान भी हुआ। उन्होंने बाकी विषयों को नजरअंदाज कर दिया। इसकी वजह से वो कॉलेज में फेल हो गए। वो ग्रेजुएट नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने गणित के अपने जुनून को खुद ही आगे बढ़ाया। उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। गुजारा करना मुश्किल हो गया। उन्होंने खुद का खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। वो अपने गणित के सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। रामानुजन की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात सीवी रामचंद्र राव से हुई। राव मद्रास के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। वो गणित के संरक्षक भी थे। रामानुजन के काम से प्रभावित होकर राव ने उन्हें हर महीने पैसे देने शुरू कर दिए। इससे रामानुजन अपने गणित के रिसर्च पर ध्यान दे पाए। उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिल गई। इससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली। उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ गणित का काम जारी रखा। उन्होंने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में अपने काम को पब्लिश किया। इससे उन्हें भारतीय गणित जगत में पहचान मिली। 1913 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ GH हार्डी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी कुछ गणितीय खोजों के बारे में बताया। हार्डी रामानुजन की प्रतिभा से हैरान थे। उन्होंने उन्हें कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया। ये रामानुजन की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। इंग्लैंड में रामानुजन का समय गणित के काम में बहुत व्यस्त रहा। उन्होंने हार्डी और दूसरे गणितज्ञों के साथ काम किया। उन्होंने नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की प्रतिष्ठित फेलोशिप मिली। उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो भी चुना गया। ये सम्मान पाने वालों में वो सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। आखिरकार उन्हें वो पहचान मिल गई जिसके वो हकदार थे। लेकिन इंग्लैंड के ठंडे मौसम में रामानुजन की तबीयत खराब हो गई। उन्हें टीबी हो गई। वो 1919 में भारत लौट आए। 36 अप्रैल 1920 को 30 साल की कम उम्र में उनका निधन हो गया। अपनी छोटी सी जिंदगी के बावजूद रामानुजन ने गणित की दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी कहानी लगन की ताकत और इंसानी जज्बे की जीत का प्रमाण है।